अरे काजू सुन, आज आखिरी शिफ्ट पूरा करके जाना और जाते वक्त अपना एडवांस भी लेते जाना। काजू के मालिक ने कहा। पर साहब, आखिरी शिफ्ट तो 12 बजे ख़त्म होगी। इतनी रात को इतने पैसे लेकर कैसे जाऊंगा? आप तो मुझे देख ही रहे हो मैं कैसा हूँ। मेरे ऊपर ही मेरी पूरी परिवार की जिम्मेदारी है। जल्दी छोड़ दो ना साहब। काजू के मालिक ने कहा, मेरे ऊपर भी इस सर्कस की जिम्मेदारी है। बता क्या करूं? बंद कर दो सर्कस? ये बोलते हुए काजू का मालिक चला गया। काजू अब बहुत उदास हो गया। उसे पैसे की ज़रूरत थी। उसकी बहन की अगले महीने शादी थी, तो उसे बहुत सी चीज़ें खरीदनी थी। पर इतनी रात को 60,000 रुपये लेकर जाना खतरे से खाली न था। काजू सम्राट सर्कस में एक जोकर था। लंबाई महज 3 फुट रही होगी। हाथ पतले और टेढ़े। उसके हाथ टहनियों से मुड़ते भी नहीं थे। शकल उदासी भरी। उसके दिल में हमेशा एक सैलाब उठा रहता। आखिर उसने क्या गलती की जो ईश्वर ने उसे ऐसा बना दिया, इतना लाचार कि ना जी पाए और ना ही मर पाए। अभी काजू के सो बहुत टाइम था, तो वो किनारे बैठकर अपना बीता हुआ कल याद करने लगा। जब मेरा जन्म हुआ था तो सब खुश थे, पर धीरे धीरे सबकी खुशी छिनती चली गई। सबसे पहले माँ बाबूजी को मेरे हाथों की हड्डियाँ जुड़ी हुई हैं पता चला। इतने पैसे भी नहीं थे कि कोई इलाज हो सके। फिर थोड़ा बड़ा हुआ तो मेरी अपंगता सबको पता चलने लगी। रिश्तेदार पड़ोसी सब अजीब नज़रों से देखते। उनके बच्चे चिढ़ाते और कभी कभार मार भी देते। कभी धक्का देकर भाग जाते। मेरे पड़ोसी रिश्तेदार सब ने कितने नाम रख दिए थे। कोई काजू नहीं बोलता था। अरे ठिंगने इधर आ, अरे जोकर जोकर बच्चे बोलते, अपाहिज, पोलियो का मरीज, क्या क्या नाम नहीं था मेरा, बस काजू को छोड़कर। जब स्कूल में गया तो पढ़ने में बहुत मन लगता था, पर मेरी बदकिस्मती ने वहाँ भी मेरा साथ देती रही। वहाँ तो ऐसा भेदभाव होता कि जैसे मुझे कोढ़ हो गया हो। मुझे सबसे अलग बिठाया जाता। कोई मेरा दोस्त नहीं था। सबके मजाक का पात्र ही बना रहता। भगवान भी दुख उसी को देते हैं जिसके पास दुख पहले से हो, और सुख उसी को देते हैं जो पहले से सुखी हो। वही तो हो रहा था मेरे साथ। हर कदम पर मैं जलील होता। अगर मुझे इस दुनिया में जीने का हक ही नहीं था तो भगवान ने मुझे इस दुनिया में भेजा है क्यों? ये सब सोचते सोचते काजू फपक फपक कर रो पड़ा। फिर आंसुओं को पोंछता हुआ ये सोचने लगा कि इन लोगों के दुत्कार के कारण मैंने 5वीं में ही पढ़ाई छोड़ दी। कुछ ही महीने बाद बाबूजी भी गुजर गए। घर की हालत बिगड़ने लगी। पहले तो माँ चौका बर्तन करके घर चलाती थी, पर बाद में माँ की भी तबीयत खराब रहने लगी। कहीं से सर्कस वालों को पता चला मेरे बारे में, तो वो मुझे नौकरी देने के लिए आए। मुझे काम मिलता भी क्या 3 फुट की लंबाई के कारण, और घर की हालत भी खराब, ऊपर से पढ़ा भी नहीं था। वो मुझे लेकर चले गए। मैं एक एक महीने बाद घर आता था। मर जाने का हमेशा मन करता, पर बचपन में दिमाग इतना नहीं होता। सब भुला देता माँ बाबूजी से प्यार पाकर। पर अब तो मरने का मन करता है, तो मेरी जिम्मेदारियाँ मुझे मरने नहीं देती। सर्कस में भी कोई खास इज्जत नहीं थी। बस लोगों से जितना दूर रहता उतने ही सुकून से रहता। पुरानी यादों ने मेरी आंखों को गीला और गले को सूखा दिया था। ये जिंदगी मैंने कब चाही थी, जिसमें कोई अस्तित्व ही ना हो मेरा। तभी आवाज़ आई, काजू जल्दी तैयार हो जा, अगला शो तेरा ही है। मैंने अपनी आंसुओं को पोंछा और एक नकली मुस्कान के साथ अपने चेहरे को रंगों के बने दूसरे चेहरे के पीछे छिपा लिया और अपने शो के लिए तैयार हो गया। शो शुरू हुआ। लोग मुझ पे हंस रहे थे। मुझे चोट लगता, मुझे गिरता देख ताले बजा बजा कर लोग हंसते, और उनको मेरे दर्द पर हंसता देख मेरी आंखों से आंसू निकल पड़ते। मेरे दर्द से उनको कितना सुकून मिलता। ईश्वर ने क्या जिंदगी बनाई है। एक का दर्द दूसरे की खुशी कब बन जाता है कोई नहीं जानता। मेरा शो खत्म हुआ। मैं अपने आंसुओं से भरे हुए आंखों और रूंधे हुए गले के साथ
वापस आया, चेहरे से अपनी नकली हंसी के रंगों को निकाल फेंका और घर जाने की तैयारी में लग गया। कपड़े बदल कर मैं मालिक के पास गया। मालिक शराब पी रहे थे। मैंने कहा, मालिक पैसे दे दो, मैं जल्दी घर निकल जाऊं। 60,000 की गड्डी फेंकते हुए मालिक बोले, ये ले, सब कुछ निपटा कर जल्दी वापस आ जाइए। ठीक है मालिक, मैं बोलते हुए वहाँ से निकल गया। आज कोई ऑटो या बस भी नहीं दिख रही थी। मैंने सोचा अगले चौराहे पर कोई ना कोई ऑटो मिल ही जाएगी। ये सोचकर अगले चौराहे तक पैदल निकल गया। चौराहे पे तकरीबन 10 मिनट में पहुंच गया, पर वहाँ भी कोई ऑटो नहीं था। वहीं मैं ऑटो का इंतज़ार करने लगा। ऑटो तो नहीं आई, पर 4 शराबी बदमाश आते दिखे। मैं डर गया और पैसों को छिपाने लगा। तभी उनकी नज़र मुझ पे पड़ी। उनको शक हो गया कि मेरे पास कुछ है। अरे छोटू, क्या छुपा रहा है? क्या है तेरे पास? मैंने डरते हुए कहा, ना ना नहीं, कुछ भी तो नहीं। अरे ये छोटू नहीं, ठिंगू है, कहकर सब हंसने लगे। उनमें से एक आया और मेरे जेब से वो पैसे की गड्डी छीन लिया। मैं रोता गिड़गिड़ाता रहा, पर वो एक दूसरे के पास पैसे की गड्डियों को उछालते हुए मेरे साथ खेलने लगे। जब थोड़ी देर में उनका मन भर गया तो उनमें से एक ने चाकू निकाला और मेरे पेट में, सीने में तकरीबन 12 वार किए। उनके हर वार पर मेरी चीख निकलती और चीख सुनकर वो चारों ठहाके मार मार के हंसते, तालियां बजाते। आखिर मेरे शरीर से एक एक कतरा खून का निकलता चला गया और मेरी आत्मा शांत होती चली गई। अब ना मेरे पास जिम्मेदारियों का डर था, ना मौत का खौफ। अब मैं अपनी इस जिल्लत भरी जिंदगी से आज़ाद हो चला था। इतने दिनों में पहली बार मेरे चेहरे पर असली मुस्कान थी। आज मेरी मौत भी उन चारों लोगों को हंसाने का काम कर गई। भगवान ने मुझे क्या जिंदगी दी थी कि मैं जन्म से मरण तक सबको हंसाता रहा। अब मेरी आंखों में आंसू की जगह संतुष्टि थी और चेहरे पर सुकून की मुस्कान। अब मैं इस निर्मम दुनिया से अपने चेहरे पर मुस्कान लिए जा चुका था। तो प्यारे दोस्तों, आप सभी को ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। यदि कहानी आप सभी को अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप सभी से एक और नई कहानी के साथ। तब तक ले, जय हिंद, वंदे मातरम।